चांद और सूरज ने मेरी बातों को मानने से इनकार कर दिया। मैं करता ही क्या था उनका। मैं तो किसी का कुछ बनना चाहता था, वो काम मेरी बात मानने वाले थे। फिर भी मैं अपनी हिम्मत बढ़ाकर वेट करता रहा, क्योंकि मुझे उस ज्योति को अपना प्यार बनाना था। उन्होंने तो मेरी बात नहीं मानी, पर देर से देर सुबह हुई। मम्मी ने खाना बनाया, मैं तैयार हो गया। तैयार होकर मैं कॉलेज के लिए चल दिया। कॉलेज के जाते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था। मेरा दोस्त हर वक्त मुझे कुछ न कुछ बातें सुना रहा था, जिन्हें मैं सुनना ही नहीं चाहता था और ना मैं इंटरेस्टेड था। वो बक बक करता रहा, उसकी बक बक में सुनता रहा, पर मैं खामोश बेजुबान धीरे धीरे जा रहा था। आखिरकार मैं 9 बजे के लगभग कॉलेज में पहुंचा। कॉलेज के अंदर सभी लड़के लड़कियां आ रहे थे। कोई बोल रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बातें कर रहा था। चारों तरफ सिर्फ शोर 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 था, जो मेरे कान में एक पेन की तरह चुभ रहा था। मैं अपने रूम की तरफ जाने लगा। जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बस्ता रखा और वापस अपने अड्डे पे आ गया, क्योंकि मुझे उसको देखना था कि वो कब आएगी कब आएगी कब आएगी। मैं और मेरे दोस्त रूम के बाहर खड़े थे और हमारी क्लास के अंदर सभी बच्चे, लड़के लड़कियां एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं था। अभी हम सब अनजान थे, ना हम कभी दोस्त बने थे, ना बनना चाह रहे थे। मुझे सिर्फ और सिर्फ ज्योति से कुछ करना था। आखिरकार मैं और मेरे दोस्त बातें कर रहे थे कि तभी मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मेरे हाथ धूसने लगे और मेरे पैर कांपने लगे। मेरा दोस्त मेरे साथ जो बक बक कर रहा था, जो कि मुझे शोर लग रहा था, वो मुझे मीठा लगने लगा, जैसे कि किसी ने मेरे कानों में शहद भर दिया। मुझे उसकी बक बक भी अच्छी लगने लगी। तभी मैंने अपनी बाईं तरफ देखा कि धीरे धीरे वो चली आ रही थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो आई और धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़े जा रही थी। मेरी नजरें सिर्फ उसी को देखे जा रही थी। उससे चेहरा हट नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे गई और अपनी क्लास में आगे की बेंच के ऊपर बैठ गई। मैं थोड़ी देर तक रूम के बाहर खड़ा रहा, ताकि जब तक टीचर नहीं आए मैं उसको देख सकूं। मैं और मेरे दोस्त दोनों रूम के बाहर खड़े रहे। वो मुझे देखकर बातें कर रहा था और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को देखे जा रहा था। वो कुछ देर तक अपने दोस्तों से बात की। तभी उसकी नज़र मेरी तरफ पड़ी, जो कि उसे घूर रही थी। उसने मुझे अचानक से देखा। मैं उसे ही देखता रहा। फिर उसने मुझे घूरती रही, लेकिन मैं अपनी नज़रों को बिल्कुल नहीं हटाया, क्योंकि मुझे उसको ये फील करवाना था कि मैं तुम्हें दिल और जान दोनों दे चुका हूँ, जो कभी भी वापस नहीं आने वाले। आखिरकार थोड़े समय के बाद पीरियड का टाइम हुआ और टीचर क्लास में आने लगे। मैं भी क्लास के अंदर चल दिया। मैं और मेरा दोस्त दोनों पीछे बेंच पे बैठ गए। मुझे उसको देखना था, इसलिए मैं कभी बाएं होता, कभी दाएं होता, हर मौका देखता ताकि मैं उसको देख सकूं। उसे भी शक हो गया कि मैं उसे देख रहा हूँ। वो कभी मुझे देखती पर अनदेखा कर देती। मेरा दोस्त मुझे देख रहा था, मेरी सारी हरकतों को वो देख रहा। मैं घर आया और इंतज़ार करने लगा कि कब उसकी कॉल आएगी, कब आएगी, क्योंकि वो इंतज़ार, जब किसी को प्यार होता है ना, तो किसी को भी नहीं होता। मेरा किसी चीज़ के अंदर मन ही नहीं लग रहा था, ना मुझे भूख थी ना चैन था। बस यही सोच रहा था कि उसकी कॉल कब आएगी, और अगर कॉल आएगी तो मैं उससे बातें कैसे करूँगा। शाम को सूरज अपने घर चला गया। मैं बावरा सा चांद को निहारे जा रहा था। मैं शाम को छत के ऊपर बैठा रहा और तारों की छांव में चांद को देखे जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा।
मुझे उसके अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं जल्दी से माने घर की छत के ऊपर बस इधर से इधर दौड़े जा रहा था। मैं उसकी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। कॉल 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 कब आएगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कॉल बजी तो मुझे लगा कि कुछ होने वाला है। मेरी सारी घबराहट जैसे मानो कहीं किसी ने समेट कर समुद्र के अंदर फेंक दी। मेरा चारों तरफ का अंधेरा जो मुझे खाने के लिए आ रहा था मुझे अच्छा लगने लगा। जो मेरी पूरी दुनिया पूरी दुश्मन बनी हुई थी, मुझे लगा आज वो मेरी अच्छाई के लिए तालियां बजाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस फ़ोन की घंटी को उठाने के बाद मैं क्या करूं। रेगिस्तान के अंदर पानी की बूंद वाली जो तड़प थी वो मेरी ख़त्म हो चुकी थी। रोटी में नमक मिल गया हो ऐसा मुझे सुकून मिल रहा था और मेरा सारा दर्द था वो गायब हो गया था। मैंने फ़ोन को देखा तो वही नंबर थे जो उसने लिखे थे। मैंने जल्दी से फ़ोन को उठाया और बोला हेलो। उसने कहा मैं बोल रही हूँ। मेरे दिल ने राहत भरी सांस ली और मैं पागल सा हो गया। मैंने उससे 15-20 मिनट बात की और फिर उसने कहा कि हम कल बात करेंगे। मैंने भी उसे फोर्स नहीं किया और कहा ठीक है। मुझे रात को उस दिन 2 बजे नींद आई, क्योंकि मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि कल क्या करना है, किस तरह करना है। चांद अपनी लालिमा को समेट कर अपने घर चला गया और सूरज अपना बस्ता उठाकर दुनिया के स्कूल में कदम रखने आ गया। मैं डेली की तरह 6 बजे उठा, बस पकड़ी और 9 बजे कॉलेज पहुंच गया। मैं डेली की तरह उठा, तैयार हुआ और अपने दोस्त के साथ कॉलेज को पहुंच गया। वो अभी तक आई नहीं थी। तभी हमारे कॉलेज का चपरासी आया और बोला अब MSc फर्स्ट ईयर वालों को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि तुम्हारा ये रूम अब छोटा पड़ने लगा है और तुम स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए हो। तो हमें भी ये चीज़ लग रही थी। तो सभी स्टूडेंट्स ऊपर के रूम की तरफ जाने लगे ताकि वो अच्छी तरह बैठ सके और अपनी पढ़ाई कर सके। अभी तक वो नहीं आई थी, तभी सभी लोग ऊपर जाने लगे। मैं उसका वेट करने लगा। पियून ने मुझे बोला कि तुम भी जाओ। मैंने कहा कि अभी कोई आने वाला है तो उनको मैं ऊपर ले आऊँगा, आप जाओ। पियून बोला मैं यहीं पर रुक रहा हूँ, तुम जाओ, मैं सबको ऊपर भेज दूँगा। मैं ऊपर गया और सीढ़ियों के पास खड़ा हो गया ताकि वो आए तब मैं उसे बोल सकूं। कुछ समय बाद वो आई और उसने कहा कि हम अब किस कमरे में बैठने वाले हैं। तो मैंने जानबूझकर उसे दूसरा कमरा बता दिया, क्योंकि हम लड़कों को एक अलग कमरा पसंद आया और लड़कियों को अलग। पर सभी लड़कियां और लड़के एक ही कमरे में जाके बैठ गए और हमें जो पसंद आया था उसमें कोई नहीं बैठा। मैंने ज्योति को वही रूम बता दिया। वो उस रूम की तरफ जाने लगी। आसपास कोई भी नहीं था। मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने उसे कहा कि रूम कैसा लगा। उसने कहा रूम तो अच्छा है, पर यहाँ पे कोई है ही नहीं, सब लोग कहाँ पर है। मैं उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। रूम में कोई भी नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था, क्योंकि हमने लाइट नहीं जला रखी थी। चारों तरफ टेबलें थी, बोर्ड था और सिर्फ वो और मैं उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़े जा रहा था। उसने नजरें झुकाई और धीरे धीरे पीछे सरकने लगी। उसने अपने हाथों से अपने ब्रेसलेट को छुआ और हल्का सा मुस्कुराई, जैसे मेरी हिम्मत बढ़ गई हो। मैं उसके करीब गया। उसके करीब से मैंने उसे आज पहली बार देखा था और शायद आज मैंने इतनी सुंदर चीज़ देखी होगी जो किसी ने ना देखी। उसके वो गाल जैसे संगमरमर के पत्थर, उसके बाल जैसे गंगा की लहरें, उसके 2 हाथ जैसे कोमल पेड़ की डालियां, उसकी वो आंखें जो सुंदर जल पड़ेगी, उसके वो हाथ क्या बताऊं, उसके वो होठ जो गुलाब के पंखुड़ियां हों जिन्हें पकड़ने का मन करता है। मैं उसके करीब जहाँ पहुंचा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। आखिरकार मैंने हिम्मत बढ़ाई और मैंने उसे दीवार से सटा दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों से ऊपर किया। वो शांत थी, कुछ भी नहीं कह रही थी, जैसे उसने सब कुछ मुझे ही दे दिया हो। मैंने अपने होठ उसके होठ पर रख दिए, जैसे कि ये मुझे ही सब कुछ करने के लिए कह रही है।
मेरा ये पहला किस्सा जो मैंने उसके साथ किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कब तक करूँ, पर मुझे जितना मज़ा आया मैं बता नहीं सकता। मैं उसे किस किए जा रहा था, उससे अलग होने का नाम ही नहीं हो रहा था। मेरे हाथ कभी उसकी पीठ को सहलाते, कभी उसके बालों के साथ खेलते, जैसे कि रेत की वो छोटे छोटे कण होते हैं, हाथों में निकलते जाते हैं। कुछ देर के बाद वो पीछे हटी और बोली बस। मैं रुक गया और मुझे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था कि हम थोड़ी देर के लिए भी अलग हो। मैंने थोड़ी देर उसे और किस किया और फिर कहा बस। मैंने उससे फिर किस किया, हम दोनों थोड़ी देर और किस किया। मैं उससे अलग होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर उसने कहा बस कोई आ जाएगा, और मुस्कुराई और क्लास में आके टेबल के ऊपर मैं क्लास में टेबल के ऊपर फिल्म स्टाइल में बैठ गया। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैं पूरा आज इमरान हाशमी बन चुका था। उसने अपने बैग में से अपना लिप ग्लॉस निकाला और अपने मोबाइल में देखकर अपने होठों को ठीक करने लगी। उसके बाद उसने अपने बालों को ठीक किया, बोली चलो चले। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ जोर से खींचा और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। मैं उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे कि मुझे होश ही नहीं हो। जैसे रेगिस्तान की धूप के अंदर तपते हुए इंसान को छांव मिल जाए, मुझे ऐसी राहत भरा सुकून मिल रहा था। फिर हम दोनों अलग हो गए। मैंने उससे कहा कि तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। वो क्लास में जहाँ पर बैठी थी, वो क्लास की तरफ धीरे धीरे जाने लगी और मैं उसके पीछे पीछे चल दी। उसने अपने होठों को, बालों को ठीक कर लिया था, पर शायद मेरे होठ पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। मैं रूम में जैसे ही एंटर हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे पकड़ लिया और वह सब कुछ समझ गया। हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में वो जान गया। अब तक हम क्लास के अंदर 5-6 लड़के हो चुके थे और 30-35 लड़कियाँ थी। लड़कियों का काउंट ज़्यादा था, हम लड़के बहुत कम थे। रोज की तरह क्लास धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। मैं सिर्फ उस लम्हे को याद करना चाह रहा था जो मैंने उसके साथ बिताया था। उसकी वो किस, उसका नज़दीक आना, उसकी खुशबू, उसको मैं कभी बता नहीं सकता। सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ। उन्हें मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ महसूस मैंने ही की है। प्यार चीज़ ही ऐसी है यार, जब होता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो आपको एक जुनून और सुकून दे जाता है, जिसे आप कभी भी बता नहीं सकते। हाँ, बस महसूस किए जाते हो, सोचे जाते हो, रोए जाते हो, पागलपन किए जाते हो। क्या पागलों वाली हरकतें करते हो, कुछ तुमको पता नहीं चलती। मुझे वही चीज़ें वाली हो रही थी। मैं पागल सा बस क्लास में बैठा रहा। आया तो पढ़ने के लिए था, डिग्री लेने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि अब शायद मुझे प्यार की लव वाली डिग्री मिल जाएगी। पूरी क्लास में मैं सिर्फ उसे ही देखते जा रहा था। वो कभी तिरछेपन से मुझे देखती, मैं अपने होठों को हाथ रख कर कभी उसे चिढ़ाता, वो स्माइल कर देती। पूरी क्लास में हम एक दूसरे को देख रहे थे। टीचर्स ने पढ़ाया और आखिरकार क्लास खत्म हुई। मैं उसके साथ चल दिया। अब मुझे डर नहीं था, ना था उसका, ना टीचर्स का, ना उसकी सहेलियों का। मैं और वो साथ साथ चलने लगे। हम कॉलेज से और उसके घर तक एक कदम बिल्कुल धीरे धीरे जा रहे थे। उस पल की खुशी को मैं आपको बता नहीं सकता। अगर तुमने कभी सच्चा प्यार किया है, तुम जरूर मेरी फीलिंगों को समझ सकते हो। हाँ, मुझे भी तो शायद उससे प्यार हुआ नहीं था, पर जरूर होने वाला था। ये मेरी स्टोरी है ही ऐसी। मैं चाहता हूँ आपको एक अच्छे तरीके से बताऊं, पर मैं ना जल्दबाजी करना चाहता हूँ, ना कुछ भी मोमेंट छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा प्यार बिल्कुल प्योर, बिल्कुल सच्चा था। मैं और वो उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। गर्मियाँ भी मुझे ठंड की तरह लगने लगी। गर्मियों में भी मुझे लगा नहीं कि गर्मियाँ चल रही, कि वो हॉट इतनी थी। उस हॉटपन के अंदर भी मुझे सर्दी लग रही थी। मैं उसकी आंखों में देखे जा रहा था और उसके साथ बातें किए जा रहा था। उसके घर की तरफ चल दिया। मुझे ना ये परवाह थी कि कौन देख रहा है, ना मुझे ये परवाह थी कि कौन जान रहा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके साथ हर लम्हा गुजारना था। हम दोनों उसके घर की तरफ जा रहे थे। मैं उसे हंसाए जा रहा था, कभी किसी बात के ऊपर, कभी किसी बात के ऊपर, जो कि बहुत जरूरी है। आखिरकार मैंने उसे एक गली पते छोड़ दिया और मैं अपने दोस्त के
साथ घर पे आ गया। शाम होने का इंतजार किया ताकि मैं उससे बातें कर सकूं। उस रात मैंने जी भर कर उससे बातें की। वो बातें शायद मैंने आज तक कभी किसी के साथ उसके साथ बात करना जैसे किसी ने मुझे सहज चढ़ा दी। उससे बात करना बस मेरा मन कर रहा था कि उससे बात की जाए। आखिरकार जब वो थक गई उसने कहा कि कल बात करें। मैंने कहा ठीक है। मैं दिल्ली की तरह सुबह उठा और कॉलेज की तरफ चल दिया। वहां जाते ही मैं सोचा कि आज उसे फिर किस करूं। मैं और दिनों की बजाय आज जल्दी आ चुका था। कॉलेज में कोई भी नहीं आया था। रूम पूरा खाली पड़ा हुआ था। मैंने अपना बैग टेबल के ऊपर रखा और आगे की बेंच के पास आके खड़ा हो गया ताकि वो आए तो मैं उससे बातें कर सकूं। तभी वो आई। क्लास पूरी खाली पड़ी हुई थी कि आज वो भी जल्दी आ चुकी थी। उसके आते ही मैंने उसकी आंखों में देखा। उसने स्माइल की, मुझे गुड मॉर्निंग बोला। मैंने उसे गुड मॉर्निंग बोला और उसका हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींचा क्योंकि मुझे लगा अब ये मेरी हो चुकी है, कुछ भी नहीं कहेगी। मैं इस पे हाथ रखूंगा, फलाना ढिमका ये और मैंने उसे किस किया। उसने मुझे थोड़ा दूर धक्का दिया। मैं डर गया कि क्या हुआ। उसने मुझे कहा कि यार ऐसा नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। उसने कहा गर्लफ्रेंड हो तब वाइफ नहीं कि जब मर जाए तब आ गए। यार एक भी प्यार वाली मोमेंट है जो हर टाइम अच्छी नहीं लगती। बस कुछ पल कुछ लम्हे होते तब अच्छी लगती। आसपास का माहौल एनवायरनमेंट ये चीज भी देखी जाती। तुम जब मर जाता है तब ऐसा मत किया करो। वो नाराज हो गई। मैं डर गया। तभी क्लास में वो लड़के आने लगे। मैं चुपचाप अपने पीछे के टेबल पे चला गया। तभी थोड़ी देर बाद टीचर आए। क्लास स्टार्ट हुई। मैं उसकी तरफ देख रहा था। आज उसने मुझे एक पल भी नहीं देखा। पता नहीं क्या हो गया था। मुझे डर लगने लगा कि मेरे रिलेशनशिप का क्या होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पागल हो रहा था। उसने ना मुझे देखा, मेरी तरफ मुस्कुराई, बस मुझे इग्नोर किए जा रही थी। मैं पागल हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मन कर रहा था सारी दुनिया मेरी दुश्मन बन चुकी है। लठ उठाकर पूरी दुनिया को तोड़ दूं, किसी से फोड़ दूं, सबको मार दूं। बस मुझे वो चाहिए थी, चाहिए। मैं पागल हो गया। सोचा शाम को जब छुट्टी हुई तो मैं उसे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। और वो अपने दोस्तों के साथ चली गई और जल्दी अपने घर चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो अपने घर चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर सोचा कि यार शाम को बात होगी तब करूंगा। मैंने उसके पास कॉल की, उसने कॉल नहीं उठाया। मैंने उसके बाद फिर कॉल की, उसने कॉल नहीं उठाया। मैंने उस दिन पूरी की पूरी 80 मिस कॉल की, उसने मेरी कॉलों को नहीं उठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं थक हार कर फिर कॉल करता रहा। मेरी मिस कॉल उस दिन 130 पहुंच गई। मुझे अभी तक वो याद है कि मैंने उसे मिस कॉल्स मारी। उसके बाद उसने अपनी कॉल अटेंड की। उसने कहा क्या पागल हो गए हो। मेरा एक ही जवाब था, तुम्हारे प्यार में। वो बोली कि यार आज के बाद ऐसा मत करना। मैंने उसे कहा कि प्रॉमिस आज के बाद मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। तुम्हारी मर्जी के बगैर ना मैं कुछ करूंगा ना कुछ करूंगा। बस ये हरकत कभी मत करना कि तुम मुझे ना देखो, तुम मुझे देखकर ना मुस्कुराओ, तुम मुझे देखकर इग्नोर मत करना यार। उसने कहा ठीक है, पर आज के बाद यार कभी मत करना क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने उससे कहा ये तो बात तुम मुझे पहले भी कह सकती थी, मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं छूता। उसने मुझे सॉरी बोला। मैं पागल हो गया। उसने मुझसे कहा कि अब हम कल बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा बहुत रात हो चुकी है। वो ठीक है। उसने कहा ठीक है बाय। मैंने कहा बाय। उसने कहा गुड नाइट। मैंने कहा गुड नाइट। उसकी हाँ में हाँ, उसकी ना में ना बोलने लगा। हमारे रिलेशनशिप के बारे में धीरे धीरे क्लास में सबको पता चल गया। सब जानने लगे कि हम एक दूसरे को चाहते हैं क्योंकि मैं उसके पास बैठता था, उसके साथ जाता था, उसके साथ लंच करता, उसके साथ टहलता, उसके साथ घूमता, सब कुछ उसी के साथ था। तभी मेरी इस लव वाली दुनिया में विलन की एंट्री हुई। वो विलन वही लड़की थी जिसे मैंने पहले प्रपोज किया था।
वो लड़की धीरे धीरे मुझे चाहने लगी थी, क्योंकि मैं क्लास में कॉमेडी करता था। धीरे धीरे सबको हंसाता था, बातें करता था, मेरी बातें सबको अच्छी लगती थी। वो मुझे चाहने लगी थी, पर जब उसे पता चला कि मैं ज्योति को चाहने लगा हूँ, वो थोड़ा नाराज हो गई। उसने जाकर के ज्योति को बताया कि ये लड़का बेकार है, ये पहले मुझे भी प्रपोज कर चुका है, मेरे पीछे बहुत पड़ चुका है, मैंने मना किया तब जाके तेरे पीछे पड़ा, फलाना टिमका, ये वो कई बातें उसे भड़का दी। ज्योति, उसका गुस्सा नाक पे रहता था, वो हमेशा दूसरों की बातें में आ जाती थी। वो फिर से गुस्सा हो गई और उसने मुझसे बिल्कुल भी बातें नहीं की। मैं फिर सोचा कि यार सब कुछ ठीक होने के बाद भी क्या बात हुई जो लड़ाई कर रही है। मैंने उसको दोपहर में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात हो गई। मैं पागल हो गया था, बस ये सोच रहा था कि क्या बात हुई। आखिरकार जब क्लास का एंड हुआ और हम सब घर की तरफ जाने लगे, मैंने उससे पूछा क्या बात हुई। उसने कहा कुछ नहीं। मैंने पूछा क्या बात हुई। उसने कहा कुछ नहीं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। और ऐसी बहकी बातें करने लगी जो मुझे समझ से बिल्कुल परे थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो अपने घर की तरफ चल दी और मैं अपने घर की तरफ चुपचाप चल पड़ा। शाम को उसके पास कॉल की, उसने फिर कॉल अटेंड नहीं की। दूसरे दिन का मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पूरे के पूरे उसे 70 कॉल की थी। 70। फिर मुझे लगा कि इसके पास और कॉल करनी चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि यार उसे कल जाके बात करूंगा। उसने फिर कॉल की, कॉल नहीं उठाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी लव स्टोरी का एंड क्या इसी तरह का होगा। क्या मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा, या उसके इशारों पे नाचूंगा, क्या ये करूंगा, क्या वो करूंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ना मैंने कभी लव स्टोरी झेली थी, ना कभी महसूस की थी, और ना मैं कभी लव के चक्कर में पड़ा था। ये मेरे लव का पंचनामा मुझे बहुत भारी पड़ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं।